इसमें आज हम यूनिट 1 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 1 जो है उसका नाम है LSRW स्किल्स। अब आप सोच रहे होंगे LSRW का मतलब क्या है। सो हेयर L स्टैंड फॉर लिसनिंग, S स्टैंड फॉर स्पीकिंग, R स्टैंड्स फॉर रीडिंग एंड W स्टैंड्स फॉर राइटिंग। सो ये इन वर्ड्स का मीनिंग है। इनकी हम स्किल्स देखेंगे, लाइक इनको हम कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं, कैसे हम इफेक्टिव लिसनिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव स्पीकिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव रीडिंग कर सकते हैं, इफेक्टिव राइटिंग कर सकते हैं। सो इन्हीं के बारे में हमें इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ना है। टॉकिंग अबाउट द टॉपिक्स, तो इसमें सबसे पहले आपका टॉपिक रखा है एक्टिव लिसनिंग। ये लिसनिंग का ये एक टाइप होता है। लिसनिंग के 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। उसी में पहला जो लिसनिंग का टाइप है वो है एक्टिव लिसनिंग। इसमें हम इसका मीनिंग और आर्ट ऑफ लिसनिंग पढ़ेंगे और इसकी टेक्निक्स भी पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद आता है हमारा प्रोनाउंसिएशन। ये जो प्रोनाउंसिएशन है ये आपका स्पीकिंग का पार्ट है। वेट, मैं यहां पर लिख देता हूं। एल लिसनिंग का पार्ट ये है, ये आपका स्पीकिंग का पार्ट है, ये आपका रीडिंग का पार्ट है, एंड ये जो 1.4 आपका पार्ट है ये आपका राइटिंग का पार्ट है। सो इसी तरीके से हमारे ये चारों पार्ट डिवाइडेड हैं। सो आज की जो वीडियो है, आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पार्ट 1 और पार्ट 2 कवर करेंगे। ओके, सो उसमें हम कवर करेंगे आज हम लिसनिंग एंड स्पीकिंग। ये 2 टॉपिक्स आज हम इस वीडियो के मतलब जो पार्ट 1 है उसमें हम कवर करेंगे। बाकी ये जो 2 टॉपिक हैं इनको हम आज फिनिश कर देंगे। बाकी जो ये 2 टॉपिक है 1.3 1.4 इनको हम वीडियो के पार्ट 2 में कवर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहला टॉपिक। सो स्टार्ट करते हैं लिसनिंग से। सो बेसिकली लिसनिंग क्या है? सुनना। लाइक हम सबको इतना तो पता ही होता है कि लिसनिंग का मतलब सुनना होता है। अब इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लिसनिंग, दैट व्हाट आर द टाइप्स ऑफ लिसनिंग, क्या इसके प्रकार हैं। तो इसके 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज एक्टिव लिसनिंग, सेकंड इज पैसिव लिसनिंग। ओके, 2 टाइप्स होते हैं, एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। आपको साथ साथ याद करते रहना है मेरे साथ, आप तभी इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव लिसनिंग की। सो पैसिव लिसनिंग होता है लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग द स्पीकर। यानी कि आप स्पीकर से ना क्वेश्चन पूछ रहे हो, ना उसे कहीं इंटरप्ट कर रहे हो, बस जो वो बोल रहा है वो आप सुनते जा रहे हो। सो इसका बेसिकली मतलब हो सकता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, जो स्पीकर बोल रहा है आप उसको सुनने में इंटरेस्टेड नहीं हो। सो उसी को हम बोलते हैं पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग समझ में आ गया? इसको आप इस तरीके से सिंपल बेसिक एक लाइन में याद कर सकते हो, दैट पैसिव लिसनिंग इज द लिसनिंग विदाउट इंटरप्टिंग और आस्किंग क्वेश्चन फ्रॉम द स्पीकर। ओके, स्पीकर से बिना पूछे या उसको इंटरप्ट करे, डिस्टर्ब करे और हम बस सुनते जा रहे हैं, तो वो पैसिव लिसनिंग है। अब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की। यस, तो अब हम बात करते हैं एक्टिव लिसनिंग की, दैट व्हाट इज एक्टिव लिसनिंग। सो एक्टिव लिसनिंग का मतलब होता है जो स्पीकर बोल रहा है आप उसको फुल्ली कंसंट्रेटिंग माइंड से सुन रहे हो, विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। लाइक आप इधर उधर नहीं देख रहे हो, बिल्कुल फोकस्ड हो आप जो स्पीकर बोल रहा है उसको ध्यान से सुन रहे हो। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, एक्टिव लिसनिंग मीन्स फुली कंसंट्रेटिंग ऑन व्हाट इज बीइंग सेड। जो कहा जा रहा है उस पर हम फुली कंसंट्रेटेड हैं, उसको ही हम बोलते हैं एक्टिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स लिसनिंग विद ऑल सेंसेस, यानी कि आपको सारे सेंसेस अपने खोल के रखने हैं। आईज आपको प्रॉपर देखना है, आपको ईयर से तो सुनना ही है, आपको अपने माइंड को वर्क करते रहना है कि हाँ मैं ये सुन रहा हूँ। सो आपको काफी कंसंट्रेटिंग रहना है, उधर फोकस्ड रहना है जो भी स्पीकर बोल रहा है उसकी बातों पर। थर्ड पॉइंट देखते हैं, इट इज इंपॉर्टेंट दैट द एक्टिव लिसनर लेट द स्पीकर नो दैट ही इज लिसनिंग टू व्हाट द स्पीकर इज सेइंग। सो इस लाइन का बेसिकली मतलब है कि जो आप जैसे कि लिसनर हो, सो एक्टिव लिसनिंग में क्या है, स्पीकर को पता चलना चाहिए कि हाँ आप सुन रहे हो। ये आप कैसा पता चलेगा स्पीकर को? सो बेसिकली आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहे हो किसी भी अपने उसकी सुनने से, आप फोकस्ड हो। सो ऑटोमेटिकली स्पीकर को पता चल जाएगा दैट ही इज लिसनिंग, दैट व्हाट आई एम सेइंग। ओके, 4th पॉइंट देखते हैं, दिस कैन बी कन्वेड टू द स्पीकर बाय विच बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज सच एज मेंटेनिंग आई। ओके, सो इसका बेसिकली मतलब है कि आप कैसे स्पीकर को बता सकते हो कि आप उसे सुन रहे हो। सो इसमें आप यूज कर सकते हो वर्बल और नॉन वर्बल मैसेजेस का। वर्बल मैसेजेस होते हैं जो डायरेक्ट हम ओरली बोलते हैं, नॉन वर्बल होते हैं बाय नोडिंग हेड और आई कॉन्टेक्ट से आप सिंपल उसको मतलब इशारे टाइप देख सकते हो। अब जैसे कि वर्बल में आ गया, आपने यस बोल दिया बीच बीच में जो स्पीकर बोल रहा है, तो उससे उसको लगेगा हाँ भाई ये सुन रहा है। ओके, 5th पॉइंट देखते हैं, बाय प्रोवाइडिंग दिस फीडबैक द पर्सन स्पीकिंग विल यूजुअली फील मोर एट ईज एंड देयरफॉर कम्युनिकेट मोर इजीली, ओपनली एंड ऑनेस्टली। सो इस तरीके का फीडबैक देने से आपके जैसे वर्बली हेड नोड कर, वर्बली यस बोलने से या नॉन वर्बली आई कॉन्टेक्ट बनाने से
जो स्पीकर है उसको लगेगा हाँ ये मेरी बातें सुनना है, तो ये पॉजिटिव फीडबैक होगा स्पीकर के लिए, जिससे कि वो काफी इजीली बोल पाएगा, ओपनली बोल पाएगा और ऑनेस्टली बोल पाएगा। सिक्स पॉइंट देखते हैं, एक्टिव लिसनिंग कैन बी डिस्क्राइब एज एन एटीट्यूड दैट लीड्स टू लिसनिंग फॉर शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग। सो बेसिकली ये समझाने के लिए यूज होता है कंसंट्रेटिंग तरीके से। ओके, ये उसके बाद 7 पॉइंट देखते हैं, एक्टिव लिसनिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एक्टिव। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन आपको पता है कम्युनिकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है आज के इस यूथ में, आज के उसमें, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसका बेसिक जो है, फाउंडेशन जो है वो है एक्टिव लिसनिंग। इट सॉल्व प्रॉब्लम एंड रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट, ये कॉन्फ्लिक्ट्स और डिस्प्यूट्स को खत्म कर देता है, रिलेशनशिप्स और करियर्स में हेल्प करता है एक्टिव लिसनिंग। अगर आप प्रॉपर सुनोगे तो सारी चीजें अच्छी रहेंगी। एक्टिव लिसनिंग इज अ स्किल दैट कैन बी एक्वायर्ड एंड डेवलप्ड विद प्रैक्टिस। अगर किसी को एक्टिव लिसनिंग नहीं भी आता तो ये प्रैक्टिस से और आराम से डेवलप हो सकती है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या क्या टेक्निक्स हो सकती है एक्टिव लिसनिंग की। ओके, सो नंबर 1 टेक्निक इज शो दैट यू आर लिसनिंग। आपको सबसे पहले स्पीकर को यह दिखाना है that yes, you are listening, you are not distracted and your mind is not somewhere else, you are listening to him properly, whatever the speaker is being said, you are listening it very properly. So आपको सबसे पहले ये दिखाना है that you are listening, यानी you are understanding whatever the speaker is saying. सेकंड चीज, आपको अटेंशन पे करनी है, आपको प्रॉपर तरीके से फोकस्ड रहना है। थर्ड इज डोंट इंटरप्ट, आपको कोई भी इंटरप्शन नहीं देना है स्पीकर को, बिकॉज उससे प्रॉब्लम हो सकती है स्पीकर को, वो ओपनली नहीं बोल पाएगा अगर आप उसे इंटरप्ट करोगे। फोर्थ इज ऑब्जर्व केयरफुली, आपको सब कुछ अपना एनवायरनमेंट और सब कुछ ऑब्जर्व करना है केयरफुली। प्रोवाइड फीडबैक आफ्टर स्पीकर कंप्लीटेड, देन यू शुड प्रोवाइड द फीडबैक टू हिम वेदर व्हाट ही हैज सेड दैट यू हैव अंडरस्टूड और नॉट। ओके, सो यू हैव टू प्रोवाइड द फीडबैक एंड रिस्पॉन्ड एप्रोप्रिएटली। बेसिकली अगर कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप होता है तो आप उसको रिस्पॉन्ड का मतलब है आंसर, आपको एप्रोप्रिएटली तरीके से वो आंसर करना है। इसके बाद हम नेक्स्ट आपका देखते हैं, इसके बाद आर्ट ऑफ लिसनिंग। या ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आराम से 5 to 10 मार्क्स का ये टॉपिक है, आर्ट ऑफ लिसनिंग। सो व्हाट इज द आर्ट ऑफ लिसनिंग? सबसे पहली मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट लिसनिंग इज नॉट सेम एज हियरिंग। ओके, हियरिंग क्या है? अभी जैसे कि हम कहीं चल रहे हैं, सो हम जो भी सुन रहे हैं वो हियरिंग है। लिसनिंग क्या है? हम किसी को फोकस तरीके से उस पर ध्यान लगा के और उसको सुन रहे हैं। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट लिसनिंग इज नॉट सेम एज हियरिंग। सेकंड पॉइंट इज लिसनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिसीविंग कंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम एंड रिस्पॉन्ड टू स्पोकन। सो बेसिकली जो मीनिंग्स होते हैं उनको कंस्ट्रक्ट करके जो हम अपने माइंड को सिग्नल्स देते हैं वो है आपका लिसनिंग। ठीक है, और जो भी बोला जा रहा है हम उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। हियरिंग में क्या है? आप सुन रहे हो, आप रिस्पॉन्ड थोड़ी ना कर रहे हो, बट लेकिन आपको लिसनिंग में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। थर्ड इज मोस्ट पावरफुल फॉर्म ऑफ एक्नॉलेजमेंट है। ओके, आर्ट ऑफ लिसनिंग इज अबाउट फाइंडिंग आउट व्हाट द स्पीकर थिंक्स अबाउट समथिंग। ओके, सो आर्ट ऑफ लिसनिंग इज बेसिकली what is speaker thinking, because how can you know that what is speaker thinking? By listening to the speaker, that whatever the speaker is saying, so you are listening him, you are understanding him, that whatever his perception about something. So यही फोर्थ पॉइंट है। फिफ्थ पॉइंट इज गुड लिसनिंग इन्वॉल्व्स encouraging the speaker by providing him both verbal and non-verbal messages. As I have also discussed it before, that good listening का मतलब है आप encourage कर रहे हो, प्रोत्साहित कर रहे हो स्पीकर को by providing him both verbal यानी कि आप yes या no तो नहीं, वो नेगेटिव पड़ेगा, आपको yes बोल देना है। नॉन वर्बल का सिंपल मतलब है आई कॉन्टेक्ट, हेड नोड, आप सिंपली अपने हेड को नोट कर सकते हो जिससे कि जो स्पीकर है उसको बेसिकली लगे कि यस दिस पर्सन इज लिसनिंग टू मी वेरी केयरफुली। अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। ओके एवरीवन, सो यहाँ पर हमारा लिसनिंग पार्ट जो है वो खत्म होता है। एक बार हम कंक्लूजन देख लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज लिसनिंग, उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ लिसनिंग पढ़ी, उसमें एक्टिव लिसनिंग, पैसिव लिसनिंग। पैसिव लिसनिंग इज नॉट एज इंपॉर्टेंट बट एक्टिव लिसनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इट कैन बी कम अप विद 5 मार्क्स और 10 मार्क्स, so you have to learn it very very properly. I have provided the notes of active listening from where you can read it very properly. उसके बाद नेक्स्ट थिंग आती है आपका, हमने देखा टेक्निक्स ऑफ एक्टिव लिसनिंग, इसमें आप ये 5 पॉइंट्स को आप एलेबोरेट कर सकते हो अगर 5 to 10 मार्क्स में ये क्वेश्चन आए। उसके बाद आर्ट ऑफ लिसनिंग, ये मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका। आर्ट ऑफ लिसनिंग वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है, ये आपका इजिली आ सकता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं आपका स्पीकिंग, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये वीडियो आई थिंक अराउंड 10 मिनट्स तो हो ही गई है, सो उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।
ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने जो है यूनिट 1 सॉफ्ट स्किल 2 का जो LSRW स्किल्स थी उसका एक पार्ट हमने फिनिश कर लिया है, डेट इज लिसनिंग। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और सब्सक्राइब करो इन्फोटेक एंड रिसर्च को ऐसी वीडियोस लाते रहने के लिए। अभी हम सॉफ्ट स्किल 2 के इसी तरीके से एक यूनिट के 3 to 4 पार्ट्स लाएंगे जिससे शॉर्ट वीडियोज हों, आप आसानी से समझ सकें। और काफी शॉर्ट वीडियोज रहेंगे, आपको बस 1 टाइम वॉच करना है। और आंसर तो आपको मैं आंसर राइटिंग भी दिखा दूंगा, एक बार 1-2 यूनिट्स में फिनिश कर लूँ, उसके बाद मैं आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करा देना। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो बिकॉज दिस इज द ओनली सपोर्ट विच यू ऑल कैन गिव अस। लाइक द वीडियोज, कमेंट डाउन योर एनी क्वारी, एनी सब्जेक्ट रिलेटेड क्वारी, आपको किससे रिलेटेड स्ट्रेटेजी चाहिए। ओके, शेयर द वीडियो with your classmates, friends, and please don't forget to subscribe also because this is the only support we can get from you. So next video में हम start करते हैं इसका second part of speaking. Okay, thank you. One more thing I want to tell you all that मैं कोई प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोगों की तरह एक स्टूडेंट हूँ, जैसे कि आप देख रहे हो मैं भी ऐसे ही देखता था। बट अब मैं ये एग्जाम दे चुका हूँ और मेरे मार्क्स भी काफ़ी सही है। सो मैं आप लोगों को इसमें गाइड कर सकता हूँ और आपको एज अ मैं टीचर तो नहीं पढ़ा सकता ऑब्वियसली, बट हाँ एज अ ब्रदर पढ़ा सकता हूँ बिकॉज यू ऑल आर माई ब्रदर्स। एंड इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे करके करते जाएंगे। एग्जाम से पहले मैं आपको सॉफ्ट स्किल एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो डेफिनेटली कवर करवा ही दूंगा। और आप लोगों को पता है कि सॉफ्ट स्किल जो है एक ऑडिट सब्जेक्ट है, अगर आप पास नहीं हो पाए तो आपकी डायरेक्ट ईयर बैक लगेगी। सो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट दिस सब्जेक्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो स्टडी वेल, ऑल द बेस्ट।